नमस्कार दोस्तों, वॉइस ऑफ आमजनपुर कुलदीप सभी को मेरी सुबह की राम राम। और हम लाइव है सेक्टर 18 पानीपत के योगा पार्क में। और यहाँ बात करते हैं आज बात करते हैं आज भाग दौड़ भरी जिंदगी में व्यायाम भी एक बहुत अहम भूमिका रखते हैं। और यहाँ पर है समाज सेवी हमारे सुरेंद्र अलावत जी, इनसे भी बात करेंगे। नमस्कार सर। सर, जो आज भाग दौड़ भरी जिंदगी है, इसमें व्यायाम का कितना महत्व रखता है? जो हमारे युवा है उनको क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, सुबेरे और शाम व्यायाम जो आदमी कर लेता है, इसका महत्व तो अच्छी तरह वही समझ पाएगा। और आज की दौड़ धूप भरी जिंदगी में जो युवा पीढ़ी है, बिल्कुल युवा पीढ़ी को मैं यही अपील करना चाहूंगा कि सूर्य को उठाएं। सुबह सूर्य आपको ना उठाए, सूर्य को आप उठाएं और फिर सप्ताह बाद, महीने बाद उसका परिणाम देखें। अलग से मजा है और सारा दिन फ्रेश रहेंगे, हल्के रहेंगे और देश के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए कुछ कर सकेंगे। थैंक यू सर, धन्यवाद। तो अभी हमने बात करी समाज सेवी सुरेंद्र अहलावत जी से। इन्होंने बताया कि हमें जो हमारे युवा हैं उनको सूर्य को उठाना चाहिए, न कि सूर्य उनको उठाए। तो इसीलिए सूरज जी को हम नमस्कार करते हैं, सूर्य नमस्कार सुबह का। और आप सभी जितने मेरे दर्शक हैं सभी को मैं दिखा सकता हूँ। यहाँ पर बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं, बुजुर्ग भी हैं। और सुबह का जो शुरुआत होती है वो एक अच्छे ढंग से हो तो और भी ज़्यादा बेहतर है। और अभी हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि जो यहाँ पे योगा चल रहा है वो प्रॉपर तरीके से दिखाएंगे। और 5 से 10 मिनट तक हम लाइव चलेंगे। और वीडियो को ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोगों के मन में ये चाह हो कि हम भी योगा करें और निरोग काया पाए। नरम पैरों से गर्दन के पीछे वाले हिस्से, कान के नीचे पीछे की तरफ वाले हिस्से पर अच्छी पैटिंग दो। यहाँ थोड़ा प्रेशर बढ़ा सकते हो। आप ढीले छोड़कर पैटिंग जाने दो। फिर सिर की तरफ सहस्रार चक्र के इर्द गिर्द दोनों हाथों से पैटिंग, डेली उंगलियों की पैटिंग। हर बार पैटिंग में एक ऊर्जा की तरंग सी उत्पन्न हो। पूरे न्यूरो सिस्टम को एनर्जाइज करो। माथे पर पैटिंग, माथे और सिर के बीच वाला स्थान ऊपर, वहां अच्छी खासी पैटिंग दो। सहस्रार बिंदु के चारों ओर पीछे गर्दन की तरफ पैटिंग। आंखें हर हाल में बंद रहे, इसका आनंद बंद आंखों में ही है। धीरे धीरे हाथ नीचे। इस आनंद को एक गहरे सांस में महसूस करो। एक हल्का हल्का गहरा सांस भरा और धीरे धीरे खाली कर दिया। बिल्कुल आते हुए आंखें खोली। आनंद की एक और श्रेणी
एक सीढ़ी और चढ़ के लौट रहे हैं। जिनकी आंखें बंद रही उनको आनंद दिखाया हुआ अगर आनंद आए तो ऐसे निकल सकते हो। इसको आया बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जिनको लाइटें आती हैं वो और आगे बढ़ रहे हैं। चलो जी, अब कपालभाति बची है। तो बायां पैर सीधा, दाहिना मोड़ा और कपालभाति इस अवस्था में शुरू। बाएं हाथ को दाहिने गोडे के ऊपर से ले लो, गर्दन पीछे, कपालभाति की हल्की हल्की स्ट्रोक्स लगाओ, करते जाओ। चेहरे पर मुस्कुराहट का भाव, स्माइल और नंबर 1 पे 2 बंदे ये सरदार जी देखिए खासा हो गया, बहुत हो गया। ये कौन सी अवस्था में थे सर आप अभी? भाई वकाशत। चलो सीखा वो करो वो करना हाँ वो खड़ा ठीक करेगा ना। है। आप अलग खींचोगे वॉइस ऑफ चैनल के लिए नहीं, मेरे को भेजोगे भेज देंगे। व्हाट्सएप पे। भेज दो। एक काम है, मैं एक आसन करूँ आपके साथ। वही करिए, वही करो, वही बैठा रहो, 2 मिनट बैठा रहो। और ये करना फेसबुक पर भी बद्री का फेसबुक करेगा भी। आप वो बंदर बनो पीछे रुक जाओ, विशेष करवाऊंगा ना मैं, तो विशेष शाबाश 100 एक 100 कर दी। ये इधर वो बंदर बनाओ, आओ ले आओ। ये देखना, ये कमाल करेगा। एक सेकंड और ले आओ और देखो कर दिया। ये वेरी हो गया मत्स्य गर्भासन, तो बोलते हैं मत्स्य गर्भासन। या मत्स्य गर्भासन बहुत फ्लेक्सिबल। आए कुछ तो करवाऊंगा। एक बार यहाँ ले लो, फिर चलेंगे। जागरण को उसके पास विशेष चीज है, वो आप पे नहीं करेगा, मत करवाऊंगा। लास्ट में इनके सामने
नमस्कार जी। जो आप यहाँ पे योगासन का प्रोग्राम है, कितने दिनों से लगातार चल रहा है ये? ये 21 दिन का प्रोग्राम है और जिसमें से आज हमें 15 दिन पूरे हो गए। बाकी 7 दिन शनिवार को हम इसे यहाँ पूरा कर रहे हैं। वैसे ये कक्षा पिछले 7 वर्षों से लगातार है, परंतु समय समय पर बीच में लोगों के लिए जब जब मौसम बदलता है तब तब ऐसे शिविर लगाए जाते हैं जहाँ लोगों को ज़्यादा एक्सरसाइज, ज़्यादा योग कराया जा सके और लोगों में योग के प्रति और स्वास्थ्य के प्रति सद्भाव की भावना प्रेरित हो, उत्पन्न हो। तो अभी हमने बात की योग की, जो इन्होंने बताया कि योग जितना ज़्यादा हो सके उतना ही कम है। जैसे हमारे शरीर को चलाने के लिए खाने पीने की व्यवस्था ज़्यादा ज़रूरी है, उसी प्रकार योगासन भी हमारे शरीर को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सांस लें और फिर खड़े होकर हाथों का सहारा नीचे लगाएं। हाथों का सहारा कमर को देखें, हवा में कमर रखी कपालभाति के सैद्धांत रूप को महसूस करें। कमर विशेष लाभ स्वास्थ्य में हमें सोने वाला है होता। हाथ को सहारा दे सकते हैं। विश्राम, कमर जमीन पर, दोनों पैर हवा में। अभी दोनों पैर हवा में, दोनों पैर हवा में, वैसे ही जैसे थे। पंजे जमीन पर, घुटने हवा में खड़े हुए। दोनों पैरों को दाहिनी तरफ एक साथ गिरा दें और गर्दन बाईं तरफ। मर्कटासन भाग 1 में कपालभाति स्ट्रोक शुरू। गर्दन विपरीत दिशा में। नहीं करते फिट हो, कोई दिक्कत नहीं। सरदार जी हैं बीच में ना, अच्छे करें। कुछ ज्यादा हिलाएं, यानी अब स्ट्रोक्स बड़े लग सकते हैं। पैर बदलें, दोनों पैरों को विपरीत दिशा में ले जाएं। गर्दन दूसरी दिशा में। आंखें बंद ही रखें। एक आदमी फोकस कर, एक आदमी सब पर फोकस कर। 5-10 जगह लोग तो लग रहे 4-4-5-5 फोकस कर। सारे कवर करते हैं सरदार जी। विश्राम, दोनों पैर सीधे, आंखें बंद। गहरा सांस अंदर भरा और खाली। दोनों पैर इकट्ठे हवा में 6 इंच उठाकर ऊपर रखने हैं और कपालभाति के 30 उत्तान पाद आसन में। बस पैर उठा के हवा में रखने की कोशिश जितनी देर आप रख सकते हो। जब लगे नीचे गिरेंगे, उसके बाद 5 स्ट्रोक्स और लगाने के बाद फिर पैरों को नीचे लाना, फिर 2 गहरे सांस लेकर फिर उठ जाना।
जब लगे कि अब नहीं रुकेंगे तो जमीन पर लाना है, फिर सांस भर के फिर उठाकर वही स्ट्रोक्स कपालभाति के शुरू। बस पैर उठा ले। अगर नहीं होता तो एक पैर के पंजे पर दूसरी एड़ी खड़ी करके और कपालभाति का स्ट्रोक। एक पैर के पंजे पर एड़ी खड़ी करनी है, एक दाहिने पैर के पंजे पर बाईं एड़ी खड़ी कर ली। पैर बदले, पैर बदले। बड़ा स्ट्रोक लगाओ। ये आसान सा आसन है, इसमें स्ट्रोक बड़ा लगाओ। खींचो एनल मसल और पेट को दबने दो पूरा। सांस बाहर फेंकने दो। रिलैक्स। दोनों पैर बराबर और कपालभाति के छोटे छोटे स्ट्रोक्स लगने दो। अगर आंखें बंद, रिलैक्स। एक गहरा सांस भरा, लेटे रहो, आंखें बंद, लेटे रहो। बस लेटने का गहरा सांस भरा और पूरा सांस बाहर फेंकते हुए बाह्य प्राणायाम के लिए पेट अंदर खींचा, थोड़ा मार्ग को ऊपर खींचा। सांस बाहर रोकते हुए रीढ़ की हड्डी बिल्कुल टाइट, पेट और खींचा। सांस कितना देर बाहर रोका जा सकता है, बाहर सांस को खड़ा रहने दो। धीरे से सांस अंदर भरने दें, पेट ढीला छोड़ें। फिर एक बार पूरा सांस बाहर फेंकें और पेट को पीठ की तरफ खींच कर लगाने की कोशिश। नाभि को चिपकाओ रीढ़ की हड्डी के साथ और एनल मसल यानी गुदामार खींच कर ऊपर की तरफ रखें और सांस बाहर, बाह्य घट, सांस को बाहर रुके रहने दें। धीरे से सांस अंदर जाने दें, पेट ढीला छोड़ दें। रिलैक्स। फिर एक गहरा सांस भरा, सांस बाहर फेंका और अग्निसार के लिए पेट को हिलने दो, पेट का वाइब्रेशन। खूब खूब पेट हिले। सांस सामान्यतः अंदर जाता है, आता है तो आने जाने दो। बस पेट को हिलाओ जितना हिल सकता हो। पेट का अंदर बाहर आकुंचन प्रसारण, पेट दबे और खुले। पेट का दबना खुलना बरकरार चलने दो। खूब खूब पेट में छोटा सांस जाए, बाहर आए और पेट हिलता जाए, झंझनाहट पैदा हो। पेट में नाभि पर वाइब्रेशन। रिलैक्स, विश्राम। धीरे से दोनों हाथों का सहारा लेकर
दाहिनी तरफ करवट लें और बंद आंखों में बैठ जाएं। आंखें बंद ही रखेंगे, आंखें बंद ही रखें। दोनों हाथों को कीर्तन की मुद्रा में लाएं और आनंद की एक और सीढ़ी पर आगे बढ़ते। दोनों हाथ ताली में उठते हुए 3 मिनट कीर्तन के लिए बढ़ेंगे कि सतनाम 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 जी, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी। सतनाम 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 जी, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी। सतनाम सतनाम झूमते जाओ, तालियां बजती जाएं, झूमते जाओ, चलने दो अपने आधा शरीर। धीरे हाथ छोड़कर ताली को तेज बजाएं। रिलैक्स, विश्राम। ताली की झंझनाहट की ऊर्जा पूरे शरीर में फैलते हुए महसूस करें। आंखें बंद रखें, गहरा सांस भरें एक दीर्घ स्वर ओम के उच्चारण के लिए। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हे ईश्वर, सब सुखी हों, सब निरोग हों, सब निरामय हों,
सबका मंगल हो, कोई दुखी ना हो। ओम शांति 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 ही। ओम ध्वनि भी एक स्वर में। धरती माँ को प्रणाम, उपस्थित सारे भाई बहनों को राम राम, नमस्ते, सत श्री अकाल। भारत माता की, भारत माता की, वंदे अभी आपने देखा यहाँ पर महिलाएं हैं, बुजुर्ग है हमारे सभी, तो इन्होंने व्यायाम को बड़े अच्छे तरीके से समझ भी रखा है और काफी दिनों से यहाँ पर लगातार जो व्यायाम की है चलती आ रही है। और अभी देख सकते हैं आप डॉक्टर मुखीजा जी आपको समाप्ति देंगे और उस दौरान अंशुल आज इसमें तैयार होके आया है, आज 5 बार चक्रासन कराएगा, तो इसका 5 बार चक्रासन देखेंगे। तो डॉक्टर साहब आपके हवाले। आज के आनंद के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। मेरे को बड़ा आनंद आया, आपका पता नहीं। ओम कल बात चली थी तालियों की गड़गड़ाहट आनी चाहिए। हाँ ये बोल उतारे दिए यार। कल से इसकी इच्छा थी कि मैं चक्रासन करूं, इसे कल समय नहीं दिया गया, इसीलिए आज मैंने वादा किया था। आज आपका कार्यक्रम जरूर होगा और वीडियो भी बनेगी, और वीडियो हमारे ग्रुप में आएगी। एक और हाँ करो करो, वो भी करो। मेरे को दे दे, घर जाके पिटाई ये चक्की आसन। ये योगा बॉय है हमारा, योगा बॉय बहुत बढ़िया। हाँ लगा रहे लगा रहे, अपने जल्दी थोड़ी है। अग्रवाल साहब बैठे रहना, अग्रवाल टी आने वाली है। हाँ अग्रवाल टी है, वो स्पेशल है। ग्रीन टी है, ग्रीन टी। एक इतनी बढ़िया हर्बल चाय आएगी, बस 5 मिनट इंतजार करना, तब तक आनंद लो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, और करना है भाई, बहुत अच्छे अंशुल, बहुत अच्छे। घर भी जाना है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे अंशुल, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। ओम भाई मेरे ओम, क्या ला रहे हो आज? चश्मा दो, वीरभद्रासन में ये वस्त्रासन में खाना खाने के बाद खाना खाने के बाद खाना हजम हो जाता है। ये बहुत बढ़िया आसन है। इससे नाभिक कम, पेट की नाभिक कम होती है। तो हमने देखा भी, अंशुल ने बहुत अच्छे से यहाँ पे योगासन सिखाया और बताया भी है इसका कि फायदा क्या होता है। कॉन्स्टिपेशन की, यहाँ जितने भी व्यक्ति आते हैं, चाहे साधक हो या योग शिक्षक हो, कल शिकायत ये आई कि हमारे को सवेरे जो है लैट्रिन नहीं आती, और यहाँ से जाने के बाद लैट्रिन आ जाती है। जब हम आसन वगैरह सब कर लेते हैं उसके बाद लैट्रिन आ जाती है। तो अनाउंस किया गया था कि अमलतास यहाँ पर उपलब्ध है, अमलतास को आप ले जाइए और उसका प्रयोग कीजिए। प्रयोग करने की विधि कुछ व्यक्तियों को तो मैंने वर्बली बता दी थी, आज सबको बता देता हूँ।
और जिसने लेनी हो लेकर के जा सकता है, नहीं तो आपके इस 18 सेक्टर के अंदर इस सामने जो ग्राउंड पड़ा है इसके परली तरफ जो रोड है, पूरी रोड के ऊपर इस समय अमलतास बहुत ज्यादा फैली हुई है। आप अमलतास की पूरी डंडी को धो लीजिए एक बार। धोने के बाद 2 इंच या 3 इंच के टुकड़े को रात को कूट करके 1 गिलास पानी में भिगो दीजिए। पानी में भिगोने के बाद सवेरे उसको या तो फेंट लीजिए 2 गिलास से, फेंट करके आप छान करके पानी पी लेंगे तो 10 मिनट में लैट्रिन आ जाएगी। अगर इतना करने पर भी ना आए तो फेंटने की बजाय उसको 1 उबाला दिलवा दीजिए, उसके बाद छान करके पी जाइए। दूसरी एक और चीज आप कर सकते हैं, जिन दिनों अमलतास ना लगी हो और केवल फूल ही फूल हो, आजकल फूल भी बहुत सारे हैं, यदि आपको शुगर नहीं है तो वह व्यक्ति एक शीशी ले लें कांच की, उसके अंदर फूलों को सुखा करके फूलों को धो लें, सुखा लें, सुखाने के बाद शीशी में डाल दें और शहद और सौंफ डाल करके रख दें। 2 या 3 दिन में वो जो है आपकी एक प्रकार से इसकी अमलतास की गुलकंद तैयार हो जाएगी। आप दिन में 1 बार या 2 बार 1 चम्मच खाएंगे तो आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी। और ये विधि ऐसी है, बच्चे से लेकर बड़े तक के लिए, बूढ़े तक के लिए कोई नुकसान नहीं करेगी। इसको आप कर सकते हैं। धन्यवाद। तो आज की समाप्ति हम करते हैं, योगा टिप्स भी इन्होंने बताया। इसके बाद जो हम आज की समाप्ति करते हैं और यहाँ पर जो है मौके पर उनसे भी बात करेंगे। नमस्कार सर, कितने दिनों से सर यहाँ पर आप योगासन में हिस्सा ले रहे हैं? आप ये आपको 8-10 साल हो गए लगातार चल रहा है। जो कि योगा चल रहा है और बहुत ही अच्छा चल रहा है। अग्रवाल साहब तो चाय लेके आने वाले, ये लड़का था नहीं, तब तक ये भाई अपंग था, बिल्कुल इसको कुछ नहीं वहाँ करना से था। वो खरबूज और तरबूज की खेत, ऑर्गेनिक खरबूज और तरबूज आ गए, जिन्हें किसी को लेना है। और आज से पहले बिल्कुल मेंटली डिस्टर्ब था। तो इससे योगा से बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा लोग ठीक हुए हैं। इनमें एक बहना भी है जो बिल्कुल पैरालाइसिस थी और वो बिल्कुल एकदम तस्वस्थ है। थैंक यू। बहुत इसकी बूम देखे बड़ी विशेष आदमी है। नमस्कार हो ज्वाइन अभी हमने यहाँ पर जो आपके साथी थे उनसे बात की। उनके बताने पर पता चला कि जो अभी सुशांत है लड़के का नाम, ये पहले कुछ ज़्यादा परेशानी में ज़्यादा था, थोड़ी इसकी जो माइंड की प्रॉब्लम थी ज़्यादा थी। तो अब इससे योगासन से बहुत लाभ मिला है। तो किस हद तक आपको मतलब लाभ इसको मिला है और इसकी पहले की पोजीशन और अब में कितना फर्क है? आज से 5 साल पहले जब ये बच्चा योग के साथ जुड़ा, ये अपने माँ बाप के अकेला बच्चा है और इसे जब जो संज्ञा दी गई थी तब इसे मंदबुद्धि संज्ञा थी इसकी। परंतु योग में जुड़ने के बाद 5 वर्ष से ये नियमित है और उसके बाद अब ये अपनी दुकान चला रहा है, अपना रोजगार अपने माँ बाप का साथ दे रहा है और पूरी तरह स्वस्थ है। आप देख सकते हैं कि ये बच्चा बिल्कुल हमारे दूसरे बच्चों के लिए जो अपनों को पीछे जो बच्चे अपने को पीछे समझते हैं उनके लिए प्रेरणा का विषय है कि योग के अभ्यास से इसके मन की दिशाएं खुली हैं, इसके मन की और शरीर की क्षमता बढ़ी है। रोज सुबह ये बच्चा 4-4:30 बजे उठता है और योगाभ्यास करने के बाद पूरे दिन अपने माता पिता के साथ दुकान पर काम करता है, हिसाब जोड़ता है, ग्राहक संभालता है, सब कुछ बड़ी आसानी से कर सकता है। ये बहुत ही होनहार बच्चा है। अगले कुछ वर्षों में योग के द्वारा ये किसी स्तर पर पहुंचने के लिए लालायित है, प्रेरित है और हमारी शुभकामना है कि बच्चा किसी स्तर पर पहुंचे। ठीक है सर, थैंक यू। साहब भी कुछ कहना चाहेंगे? नमस्कार सर, इतने दिनों से आप यहाँ पे योगासन कर रहे हैं, परिणाम भी डेली है और जितने भी आपके साथी हैं इनको आपके कितना इनको लाभ मिला है और आपको भी कितना फायदा हुआ है? देखो है और जो हमारे साथी, हमारे भाई या बहनें योगासन यहाँ पे करते हैं उनको नेचुरल फ़ायदा मिलता है। इसके अलावा आजकल हमारा स्पेशल कैंप चला हुआ है, ये 15 दिन का कैंप है कि अध्यात्म के साथ जोड़ के योगासन को हम करते हैं। हमारे लोकमान भाई जी ने जो कराया है वो एक अद्भुत है
ये पूरे पानीपत में नहीं, मैं समझता हूँ कि ये राज्य स्तर पे एक ऐसा प्रोग्राम है कि जो अपने आप में एक निराला प्रोग्राम है। और जो हमारे यहाँ भाई बहन आ रहे हैं, पहले हमारी संख्या थी 30 से 40 के बीच में, तो कल हमारी संख्या रही 60 से 70 के बीच में। तो जो लोग आ रहे हैं वो सब तकरीबन इंस्ट्रक्टर है, योग शिक्षक है। अब जैसे चौहान साहब है या जितने भी हमारे यहाँ साथी हैं, तकरीबन योग शिक्षक है जिन्होंने ट्रेनिंग काफी लंबे समय से चलते आ रहे हैं, मतलब हाँ, योगासन के काफी टाइम से चला रहा था। लेकिन ये जो आज का 15 दिन का हमारा स्पेशल प्रोग्राम है, इसके अंदर एक अद्भुत नज़ारा है देखने का। वो आप महसूस करेंगे, या किसी भी योग शिक्षक से पूछ सकते हो, जो आया है सो पाएगा। तो इसलिए जिन लोगों ने आके इस कैंप को अटेंड किया है, यहाँ कोई चार्जेज नहीं है। 5:15 बजे आते हैं, 7 बजे तक करते हैं। इस क्लास में, हमारी क्लास में 15 साल से लेके और 85 से लेके 88 साल तक के आदमी यहाँ पे योग करते हैं। तो जो 88 साल के हैं, 82 साल के हैं, 75 साल के हैं, अरोड़ा जी है, कौशिक जी है, देशराज जी है, मतलब ऐसे हमारे साथी हैं कि जो योग करते हैं ना, तो ये पता लगता है कि भाई ये इंस्पेक्टर रिटायर है पुलिस से, लेकिन उसके बावजूद अब करते हैं तो बिल्कुल जवान लगते हैं। तो ये अद्भुत फायदा है। हमारे को भी कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी बीच में, रेस्ट्रिक्टेड मोमेंट्स हो गई थी, जिसके लिए फिर हमें योग का ही सहारा लेना पड़ा। उससे आज हम बिल्कुल परफेक्ट फिट है। 60 साल की एज है, लेकिन 60 साल में हमें अपने आप को लगता है कि हम जवान हैं। हम सब वो काम कर सकते हैं जो 16 साल का बच्चा कर सकता है। और ये नहीं कि मैं अकेला कर सकता हूँ, जितने हमारे यहाँ पर शिक्षक है, हमारे ये साथी है, बहुत अच्छा करते हैं। और वो कहाँ के 60 साल के, हमारे 75 साल के आदमी है, 60 साल का लगता है, ओम प्रकाश शर्मा जी, वो इतना अच्छा करते हैं कि 60 साल की उम्र है। हमें लगती है 60 साल की है, वो 75 साल के हैं, 75 साल के हैं। लेकिन जब यहाँ करते हैं तो हमें लगता है कि तो 60 साल के हैं, लेकिन वो इनफैक्ट 75 साल के हैं। अब ये भाई साहब हमारे कौशिक जी है, ये भी पुलिस से रिटायर्ड है, मास्टर जी है। तो मतलब ऐसे लोग अपने आप में एक अद्भुत नज़ारा। आओ ना गुरु जी, आओ, आके आओ। नमस्कार। तो जो लोग आते हैं यहाँ योग करते हैं, डॉक्टर मुखीजा जो हमारे सबसे पुराने पानीपत के स्तंभ है, योग क्लास में आ रहे हैं। अंसल वाले हमारे भाई बहन आ रहे हैं, 13-17 वाले आ रहे हैं, 18 की पूरी क्लास आ रही है। तो जितने लोगों ने आके योग किया है, मैं समझता हूँ कि ऐसा मैसेज सोसाइटी के लिए एक प्रेरणादायक रहेगा। और जो यहाँ के कम से कम देखते भी है, करने में थोड़ा सा उनको कुछ संकोच हो रहा है, वो घर जाके करें। और यहाँ आएंगे तो कुछ संकोच नहीं है। जब क्लास में सब उम्र के लोग हैं, हम उम्र से मतलब सब उम्र के लोग हैं, 15 साल से लेके हमारे बीच में बच्चे भी आते हैं, उससे लेके 88 साल तक के जो व्यक्ति आते हैं। तो मैं समझता हूँ इससे बड़ी कोई प्रेरणा नहीं हो सकती। आप हिम्मत करोगे तो दूसरे को देख के ज़्यादा हिम्मत करोगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप इस मैसेज को पूरे समाज में पहुंचाओ। जो इसको सुनेगा देखेगा तो उसको नेचुरली फायदा मिलेगा। ठीक है। तो सभी ने अभी यहाँ पर देखा, योगासन की जो है समाप्ति हो चुकी है। और जो इसी प्रकार 21 दिन का जो यहाँ पर लगा हुआ था कैंप, अभी आज 16वां दिन बताया जा रहा है। और जो यहाँ पर नए बच्चों की तरह योगासन कर कर अपने समय को रही, उसमें 60-65 साल के बुजुर्ग हैं वो यहाँ पर शामिल है। लेकिन उनकी हेल्थ है वो बिल्कुल भी हम, तो वीडियो को भी ज़्यादा शेयर करें। और जो मेरे नए युवा भाई हैं वो गलत, बार बार मेरा हर वीडियो में मैसेज होता है कि जितने भी मेरे नए युवा हैं वो ये भी हमारे पुराने नमस्कार जी, इंस्ट्रक्टर है। कितने दिनों से आप योगा से जुड़े हुए हैं? मेरे को तो जी 10 साल हो गए। बिल्कुल शरीर फिट, एक बीमारी, सब बीमारियों से दूर, कोई दवाई नहीं, कोई टाइम वेस्ट नहीं, डॉक्टरों के पास जाके टाइम वेस्ट नहीं, कोई पैसा खराब नहीं। मैं तो मतलब अगर सुबह की शुरुआत योगासन से होती योगा है। से, बिल्कुल योगा से, भगवान के नाम से और योगा से। करो योगा, रहो निरोगा। बिल्कुल। आप क्या कहना चाहते हैं? हमारी सुबह की शुरुआत, पहले अपना नाम बताओ ना। मैं शशि सैनी। हमारी सुबह की शुरुआत सुबह नहा के भगवान कान्हा जी की पूजा करके हम यहाँ पे 5:30 बजे आ जाते हैं। उसके बाद योगा के बिना जिस दिन नहीं आते तो लगता है कि कुछ खालीपन सा लगता है। उस दिन हम योगा नहीं करते, जिस दिन नहीं कर पाते। और योगा से हम एक्टिव रहते हैं और जाके घर भी संभालते हैं एक्टिवनेस से पूरे। और जिस दिन हम योगा नहीं करते तो पूरा दिन सुस्त रहते हैं, शरीर सुस्त रहता है। योगा से हम अपने आप को तंदुरुस्त और अच्छा महसूस करते हैं।
नमस्कार जी। कितने दिनों से जुड़े हुए हैं आप इस? मैं तो जी बहुत लंबे टाइम से जुड़ी हूँ, वैसे बीच में छूट गया था। मेरा नाम मीना गोयल है। मेरे हस्बैंड और मैं हम दोनों ही करते थे योगा शुरू से ही, मतलब हमें तो मेरे ख्याल 15 साल हो गए होंगे, बस बीच में छूट गई थी। अब 5 साल से रेगुलर हूँ और मुझे इतना फायदा हुआ है। मेरे को ऑपरेशन बता दिया था, तो वो जब मैंने कपालभाति करी काफी टाइम तक, तो उसके बाद मैंने फिर अल्ट्रासाउंड दोबारा करवाया, तो कहने लगे कि किस चीज के लिए करवा रहे हो, आपको तो कोई रिसोली है ही नहीं। तो फिर मैंने डॉक्टर ने कैंसर डिटेक्ट किया था, मैंने सबको बताया, पुनर्जन्म हुआ है ये आपके सामने। मैंने सबको बताया कि इसके लिए बहुत सबको किया, भाई तुम करो योगा तो इससे आपको बहुत फायदा होगा। और मेरे को तो अब जैसे थोड़ा सा 1 साल से ना थोड़ी प्रॉब्लम एक्सपायर हो गई थी, इस वजह से मेरी योगा छूट गई थी, तो इस वजह से मेरा वेट बढ़ा। अब दोबारा शुरू कर रही हूँ, तो दोबारा ठीक होकर जा रहा है। तो कहा जाता है कि सबसे गंदी जो लाइलाज बीमारी है जिसका कोई इलाज ही नहीं होता, उसका नाम है हमारी इस समाज में, हमारे देश में कि कैंसर। और उसकी भी एक महिला पीड़ित थी जिन्होंने उससे लड़कर आज हम सभी के बीच में है। और आइए इनसे बात करते हैं। नमस्कार मैम। मेरे को कैंसर हो गया था और मेरे था स्टार्टिंग ही थी, फर्स्ट स्टेज ही थी, पर उसके बाद मैं योगा जो करती रही हूँ ना, योगा के साथ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब मैं रोज आती हूँ और अपना योगा का। कब हुआ था वो बता दो। मेरे को अगस्त में हुआ था और 2021 में, और उसके बाद जो है थोड़ा टाइम में 1-2 महीने नहीं आई, उसके बाद मैं रेगुलर आ रही हूँ और बिल्कुल स्वस्थ हूँ। मेरा नाम अनीता सिंह है और मैं 4 साल से योगा से जुड़ी हुई हूँ। हर रोज़ मैं सुबह योगा अपना करते हैं, इंस्ट्रक्टर भी हूँ, मैं योगा सिखाती भी हूँ आजकल क्लास में। अशोक अरोड़ा सर ने मुझे जोड़ा था इस क्लास से और तब से मैं जुड़ी हुई हूँ। और जिस दिन ना योगा करें उस दिन लगता है दिन की शुरुआत अच्छी नहीं होती है। हर रोज़ हम क्लास में आते हैं, एंजॉय भी करते हैं और पूरा योग मस्ती के साथ करते हैं। और आज बिल्कुल स्वस्थ निरोग, मुझे थायराइड था, आज 1 साल से मेरी थायराइड की दवाई भी छुट्टी हुई है। 1 साल से मैं थायराइड की दवाई भी खा रही हूँ। उससे पहले मुझे 28 साल से थायराइड की दवाई खा रही थी। 1 साल से मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कोई दवाई थायराइड की मैं नहीं खा रही हूँ, उसके बिल्कुल स्वस्थ हूँ। अब मैं सबको यही कहूँगी कि हर रोज़ योग करें, सुबह क्लास में आए, योग और निरोग बने रहें। धन्यवाद। मैं रचना मुखीजा, मैं 2005 में स्वामी जी के पास गई योग शिक्षक बनने के लिए। तो मेरे को घुटनों में बड़ी प्रॉब्लम थी, मेरे घुटने रिप्लेस करने के लिए मुझे डॉक्टर अदीप ने बता दिया रेसिपी आपने जरूर लेनी पड़ेगी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही मैं स्वामी जी से जुड़ी मेरे गोडे बिल्कुल ठीक हो गए, बिल्कुल ठीक हो गए और अब मैं भाग सकती हूँ। 49 ईयर्स में मुझे उन्होंने बोला था और अब मैं 65 में। पहले ऑपरेशन के लिए बोल दिया, ऑपरेशन के लिए मुझे कहा था आपका ये बायां घुटना तो घुटना है, इसमें गैप आ गया, तो आपको ये रिप्लेस करवाना पड़ेगा। लेकिन मैं फिर बड़ी मुश्किल से इसमें उतरी। मेरे हस्बैंड मेरी गाइडेंस हैं, इन्होंने मेरा बहुत ध्यान रखा है। आयुर्वेदिक मेडिसिन, नेचुरलपैथी सब कुछ करके अब दौड़ लगाओ, आपसे आगे निकलूंगी। मैं स्वामी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। अच्छी बात है, बिल्कुल निकलेंगे। हमारे बुजुर्ग है, हमारे बड़े हैं, हम चाहते हैं हमारे से आगे रहने चाहिए। आपका शुभ नाम? नमस्कार, कुलदीप। कुलदीप जी, एक थोड़ा सा परिचय और बता दो जो कि इन्होंने नहीं बताया। मैं ये कहूँगा कि देश की पहली महिला थी, ज्यादा तो आप लग रहे हैं। देश की पहली महिला थी। सुनिए, प्रूफ के तौर पर बताऊंगा, योगासन प्राणायाम शुरू करने के अंदर देश की पहली महिला यही थी, पहली योग शिक्षिका यही थी। आज भी आप पतंजलि की जो बुकलेट छपी हुई है, जो सबसे पहली बुकलेट छपी थी, उसमें उन्होंने योग शिक्षकों के नाम दिए हैं। रचना मुखीजा लिखा हुआ है उसमें। महिलाओं के अंदर सबसे पहला नाम जो इनका। योगासन की हुई शुरुआत थी, में वो महिला। स्वामी जी से थोड़े से लोग गए थे योग शिक्षक बनने, ऐसे बैठते थे, मैं स्वामी जी के सामने बैठती थी। स्वामी जी कौन से कपालभाति, बाबा रामदेव जी। कौन से ईयर में? 2005 में। मैं कहती थी स्वामी जी देखो कपालभाति। एक दिन पूछा, कह रहे बहुत अच्छा कर लिया। दूसरे दिन पूछा, तीसरे दिन मुझे कहते पगली रोज पूछती रहेगी, बहुत अच्छा, तू ये है 10 बंदों को सिखाएगी। और अब मैंने 10 क्या हजारों लोगों को योग सिखाया है। उन्होंने कहा था संकल्प लेके तू 10 को सिखाएगी। पहले तो हमें दोनों को ले ही नहीं रहे थे कि भाई एक बंदे को लेंगे, तुम झगड़ा करोगे दोनों जाओगे। मैंने कहा स्वामी जी हम झगड़ा नहीं करेंगे, हम दोनों साथ जाएंगे।
तो कहने लगे नहीं तू जा पगली, एक या ये रहेंगे या तू रहेगी। मैंने कहा मैं बैग ले आई हूँ, मेरे तो बच्चे बेइज्जती करेंगे, तू बैग लेके चली गई, बाबा ने भेज दिया तुझे वापस। हंस के कहता है जा पगली, तू भी बन योग शिक्षक। तो मैं स्वामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और पूरा कर देता हूँ। अभी जो सुन रहे हैं या इसको आप किस में रिलीज करेंगे? ये चल रहा है, ये सब लाइव चल रही हो आप, लाइव चल रहा है। चलिए आप सुन लीजिए। ऐसा है, सबसे पहले यहाँ पर पानीपत के अंदर जो योग कक्षा शुरू की गई थी वो 2004 में शुरू की गई थी। 2003 में स्वामी रामदेव जी ने पहला शिविर लगाया था गुरुकुल कांगड़ी के अंदर। गुरुकुल कांगड़ी के प्रांगण के अंदर शिविर लगाया गया था। 2004 में पहली कक्षा यहाँ लगाई गई और कक्षाएं स्वामी जी से मिलने से पहले कम से कम 20 कक्षाएं चल रही थी यहाँ पर, और उनमें महिलाओं को शिक्षा देने वाली जो मेरी धर्मपत्नी थी, मैं यहाँ से चलता था पानी ये यमुना एनक्लेव से, इनको छोड़ता था सिकंदर पार्क में तहसील कैंप में। उसके बाद आपका वो जो है हाली पार्क कह रहा हूँ, जो स्कूल है बाल विकास स्कूल है, ग्रीन पार्क, बाल विकास स्कूल के साथ में जो पार्क है, सबसे पहले उस पार्क में कक्षा शुरू की गई थी। वहाँ एक आकाश चौधरी बेटा था हमारा, आकाश चौधरी, दूसरा एक भूषण महाजन। केवल 2 ही व्यक्ति ऐसे थे जो कक्षा चलाते थे। उन दोनों को जोड़ने के बाद हमने धीरे धीरे क्या किया, पानीपत के अंदर धीरे धीरे 35 क्लासें जोड़ी। 35 क्लासें जोड़ने के बाद 2004 के अंदर मैं स्वामी रामदेव जी के पास इनकी इंट्रोडक्शन कराने गया। इंट्रोडक्शन के टाइम केवल 18 व्यक्ति थे। उस समय उनसे इंट्रोडक्शन कराई, वो इतना प्रभावित हो गए। शुरुआती तौर से मतलब जब शुरुआत की गई थी बाबा रामदेव जी के द्वारा, तब से जुड़े हुए हैं? ऐसा है, मैं तब से नहीं जुड़ा हुआ। वो जिस समय गुरुकुल कालवा में थे तब से मैं उनसे परिचित हूँ। मेरे यहाँ वो पहले आते रहे हैं, मेरे यहाँ भी आते रहे हैं, अपने गुरु के साथ आते रहे हैं। मेरे यहाँ वो कई बार आए हैं, तो मैं तब से जानता हूँ जब गुरुकुल कालवा में थे। तो इसीलिए ही जब मैं इन सबको मिलाने के लिए ले गया, पहला जो ग्रुप 18 का ग्रुप गया था, और उस दिन एक आपको विशेष बात और बताना चाहूँगा कि स्वामी रामदेव जी ने उन 18 व्यक्तियों की अच्छी तरह परीक्षा ली थी। और वो परीक्षा क्या थी, मैं तो चला गया स्वामी जी के पास कुटिया के अंदर, मेरी धर्मपत्नी भी बाहर थी, बाकी सारे योग शिक्षक भी बाहर थे। स्वामी रामदेव, आचार्य बालकृष्ण और मैं, हम तीनों जो है कम से कम 2.5-3 घंटे निरंतर बातें करता रहते थे। और उस दिन तो उन्होंने इस चीज़ को बहुत मतलब हद ही पार कर दी। और मैंने बीच में 20 बार टोका, मैं कहा महाराज जी, बाहर बैठे हुए योग शिक्षक जो बनना चाहते हैं वो ज़रा बुरा मान रहे होंगे, तो एक बार तो आप बाहर चलो। कहते नहीं, आप चुप रहिए। थोड़ी देर और बीती, आधा घंटा बीता, पौना घंटा बीता। उसके बाद क्या हुआ, पौना घंटा बीतने के बाद कहते हैं अर्जुन जी मैंने संदेश दे दिया है बाहर, उनको किसी चीज़ की कमी नहीं खलेगी। उन्होंने क्या किया, कभी कोई चीज़ खिलाने के लिए भेज रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। और हमारे साथी जो है वो वेट कर रहे थे कि स्वामी जी भोजन के समय जरूर आएंगे, और जानबूझ करके नहीं आए वो। और अंत में 4 बजे आए, सवेरे 10 बजे। नाम सर? डॉक्टर अर्जुन मुखीजा कहते हैं मुझे। सवेरे 10 बजे से लेकर 4 बजे तक उन्होंने इंतजार कराया। ये अंत बता रहा हूँ एक बार, सवेरे 10 बजे से लेकर 4 बजे तक उन्होंने अंत कराया, इतना लोगों को वेट कराई। और अंत में मेरे को क्या क्या करके भेजा, इनको रास्ते में बताना कि मैंने क्यों वेट कराई। जो योग शिक्षक बनना चाहते हैं, मैं उनके अंदर धैर्य देखना चाहता था, सहनशीलता देखना चाहता था। इनमें अगर सहनशीलता नहीं है तो क्या योग शिक्षक बनेंगे। और यही बात मैंने कार में आते हुए सैनी जी को बताई। मैं डॉक्टर रामनाथ अरोड़ा अंसल सिटी से 15 साल से योग से जुड़ा हुआ हूँ। और इस समय आपकी एज कितनी है? मेरी 75। आज भी मेरा 15 साल पहले 90 किलो वजन था, अब 70 से भी 2 किलो कम है। और सवेरे रोजाना 5 से लेकर 7 2 घंटा योगा, रात को 1 घंटा सैर, और डाइट के ऊपर बिल्कुल कंट्रोल। और कोई बीमारी नहीं है, कोई दवाई नहीं चल रही। शाम का खाना कहा जाता है कि जहर होता है, उसके बारे में क्या? नहीं, शाम का खाना लाइट लीजिए। मैं 1 फुल्का या हद 2 छोटे छोटे फुल्के लेता हूँ दाल सब्जी के साथ।
और सोने से 2 घंटे पहले ज़रूर ले लेता हूँ, और खाना खाने के बाद सैर ज़रूर करता हूँ। योग करने से शरीर बिल्कुल फिट रहता है, ठीक रहता है और मन प्रसन्न रहता है। सभी लोग योग करें और पूरा आनंद बने रहे। हाँ जी, ओम शांति। मैं ये बताऊंगा जी, शुरू में अजमेर जसमेर जी योग शिक्षक, हम देवीलाल पार्क में भाग जाते थे, वो हमें पकड़ के लाते थे। फिर हम सोचते थे अपनी आज़ादी खत्म नहीं करनी, हमें अपना फिर वो अपना हमें पकड़ के उन्होंने जैसे तैसे योग शिक्षा में जोड़ लिया। अब हम जीवन का आनंद ले रहे हैं। इस एज में भी हम अपने आप को जवान महसूस करते हैं। फेसबुक में मेरा नाम संजीव अग्रवाल है। 2005 में मैं योग से जुड़ा था। उससे पहले मुझे बीपी की प्रॉब्लम थी और हार्ट में ऐसा लगता था कि कभी ना कभी हार्ट अटैक जरूर होगा। 2 जनवरी 2005 से मैं योग से जुड़ा तो था एक्सरसाइज के चक्कर में, पर धीरे धीरे योग से जुड़ता चला गया और मेरी सब बीमारियां, क्या बीमारियां कब कैसे ठीक हुई मुझे नहीं पता लगा। शरीर बिल्कुल स्वस्थ हो गया। आफ्टर 4-5 साल के बाद मैं बैडमिंटन खेलने लग गया। योग मेरा छूट गया। मतलब 7 साल पहले, आज से 7 साल पहले मेरा घुटने खराब हो गई। उसके बाद मैंने कुछ टाइम दवाइयाँ खाई होंगी। थोड़े टाइम बाद मुझे खाने पीने का पता लगा कि खाने पीने में क्या खाना चाहिए जिससे हम जीवन को स्वस्थ रख सकें। अब आज मेरा खाना पीना इस टाइप का हो चुका है कि मेरे 70% घुटने एक्टिव हैं। मतलब डॉक्टर ने तो मुझे घुटने बदलवाने की बोल दी थी कि घुटने बदलने पड़ेंगे। जिसमें स्वेलिंग भी ठीक है और खाना पीना बिल्कुल ठीक किया हमने। अगर हम किसी भी कारण के क्यों पे चले जाएं कि ये बीमारी क्यों हुई और क्यों का कारण ढूंढ ले, तो कोई बीमारी जिंदगी में हो ही नहीं सकती। आपको स्वस्थ रहने के लिए सबसे पहले मन को शुद्ध करना होगा, दूसरा खाने को ठीक करना होगा, तीसरा योग प्राणायाम ये करना होगा, एक्सरसाइज प्राणायाम योग। अगर हम तीनों चीजों को 50% भी अपने जीवन में अडॉप्ट कर लें तो काफी कुछ ठीक किया जा सकता है। बीमारियों से, खाने पीने की, उससे कैंसर भी ठीक हो सकता है। जिस दुनिया के हुए हैं सिर्फ उसको लिए विश्वास की जरूरत है, क्योंकि ये बिना दवाइयों का सामान है और बिना दवाइयों के विश्वास करना बड़ा मुश्किल है। अगर कोई बंदा विश्वास कर ले तो कैंसर भी ठीक हो सकता है। बीमारियां तो बहुत छोटी। मेरे पास ऐसे प्रोडक्ट हैं, अगर बंदा ले ले तो क्या चीज ठीक नहीं हो सकती, हर चीज ठीक हो सकती है। मेरे पास एक ग्रीन टी है, मतलब इसमें कोई चाय पत्ती नहीं है, ना ही कोई प्रोडक्ट्स के लिए सर जो संपर्क आपसे किया जाएगा वो तो अलग बात है। मेरी बात सुनो, ग्रीन मतलब लीफ, उसमें कड़ी पत्ता है, तुलसी है, गिलोय है, अदरक है, वो कुछ हल्दी है, वो कुछ खड़े मसाले हैं, मतलब अपने औषधियाँ हैं। अगर वो बंदा पी ले तो एक ही दिन में शरीर हल्का होता है, पेट साफ होता है। तो इसी तरह ग्रीन हरे पत्तों का जूस है, हरे पत्ते जो हम खाते हैं, अमरूद, जामुन, सतूत, आम, कड़ी पत्ता, बेल पत्र, अगर इनका जूस ले लें कोई चीज ऐसी नहीं कि भाई किसी भी बीमारी को ठीक किया जा सकता है। तो इसके लिए जो प्रोडक्ट्स आप सेल करते हो? अभी मैंने कोई सेल नहीं किया, पर मेरा बेटा मुझे देख के इन चीजों को लॉन्चिंग में लाने की कोशिश कर रहा है। वेरी गुड सर, वेरी गुड। मैं यहाँ सबको बताता हूँ ये ले लो, लेता कोई नहीं, बनाता कोई नहीं, सबको चाहिए बना बनाया। तो बेटे ने कहा कि ये चीजें अगर हम मार्केट में लॉन्च कर दें तो रीजनेबल प्राइस रखें, सबका फायदा हो। बिल्कुल तो सर, बिल्कुल। अभी कोशिश कर रहे हैं, उसको लॉन्च भी करेंगे। ठीक है, धन्यवाद सर। ठीक, ओके सर, ओके। ये तो हमारे साथी हैं, हम तो इकट्ठे घूमे। तो ये देख सकते हैं योग करने से जो मतलब खुशी है चेहरे पर, और जवानी बिल्कुल देख सकते हैं आप इस तरीके से है। और यहाँ पर चले जाओ वहाँ पर। हाँ, एक चीज की 60 से 65 ले ली सर, ले ली सर। और कुछ नाश्ता करवाते हैं आजा के बाद। थैंक यू सर। बिटिया आती रहती है। नहीं एक रंगा साहब आते हैं इनकम टैक्स वो डालिए जोड़ बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और सभी योग से जुड़े और निरोग बने रहे। तो अभी मैं आपसे सभी से अलविदा लेता हूँ।
अभी के लिए। और कल से मैं मिला तो जरूर आपको फिर से लाइव योगासन की क्लास है जो उससे जोड़ेंगे। कल हम इस समय फिर लाइव होंगे। बिल्कुल होंगे, जब आप कह रहे हैं सुधीर जी। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।